अनेक प्यारे और भोले प्रश्न मेरे पास आते हैं। ऐसा ही एक प्रश्न लगभग 15-20 दिन पहले आया था और जिन्होंने प्रश्न पूछा था उनसे मैंने काफ़ी जानकारी इकट्ठी करने के लिए कहा, उसके बाद इसका उत्तर दे रहा हूँ। प्रश्न उनका क्या था कि क्या प्याज और लहसुन खाने से ध्यान की हानि होती है, यानी जो मेडिटेशन करता है क्या उसे प्याज और लहसुन खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। और फिर उन्होंने अपनी ही बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि दरअसल मेरे बेटे की शादी हुए अभी 2 महीने हुए हैं और उसकी जो बहू आई है वह प्याज लहसुन खूब खाती है और हमारे घर में तो बिल्कुल नहीं खाया जाता। तो आप कुछ ऐसा वीडियो बनाइए कि जिससे वो प्याज और लहसुन खाना छोड़ दे। अब आप देखिए कितना भोलापन है उनके पूछने में, कितनी मासूम है ये जो पूछ रही हैं। क्योंकि सबसे पहला प्रश्न तो इन्होंने मेरे से पूछा कि क्या प्याज और लहसुन खाने से ध्यान में हानि होती है। अभी मैंने इसका उत्तर तो दिया ही नहीं। अगर मैं उत्तर देता तब वे अपना अगला प्रश्न करती और उन्होंने मुझे सुझाव भी दे डाला। तो उन्हीं के माध्यम से अन्य सभी को बताने के लिए मैं इसका उत्तर दे रहा हूं कि जो लोग अपने मन में ये धारणा बना चुके हैं, बिठा चुके हैं कि यदि हमने प्याज और लहसुन खा लिया तो हमें परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी, हमारा ध्यान नहीं लगेगा, हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, हमारी पूजा नष्ट हो जाएगी, तो उनकी तो होगी, पक्की बात है। उनको बिल्कुल नहीं खाना चाहिए प्याज और लहसुन, जिन्होंने अपने मन में ये धारणा बना ली है, क्योंकि मन वहीं घूम के अटका रहेगा, एकदम से उनके पास ही नहीं जाएगा। तो वे लोग तो संभल जाएं, बिल्कुल ना खाएं। अब बात आती है कि सच में क्या प्याज और लहसुन खाने से धर्म की हानि होती है या ध्यान की हानि होती है, पूजा नष्ट होती है। तो पहले हम ये तय कर लें कि प्याज और लहसुन क्या है। प्याज और लहसुन क्या किसी पशु का नाम है जिसको मारा जाता है और उसका मांस खाया जाता है? आप कहेंगे नहीं, ये तो सब्जी है। और मैं इसे सब्जी भी नहीं कहता, मैं कहता हूं ये औषधि है, जड़ी बूटी है। यदि आप प्याज और लहसुन के गुण देखेंगे ना तो रोज प्याज से ही रोटी खाएंगे। खेत में बचपन में हम जाते थे तो हम देखते थे किसान, हमारे खुद के परिवार के लोग, रोटी आई है उस पर हरी मिर्च रखी है, नमक है, और वो प्याज को घुटने पे रखकर तोड़ते थे और प्याज से रोटी खाते थे। प्याज से ही रोटी खा रहे हैं सिर्फ, और वो प्याज शरीर के बहुत सारे रोगों का नाश करता है, लहसुन भी करता है। तो सबसे पहले तो ये बात अपने हृदय से निकाल दें, बुद्धि से निकाल दें कि इससे कोई पाप लगता है प्याज और लहसुन खाने से। सिर्फ ये एक वनस्पति है, औषधि है, सब्जी है, इसको सिर्फ इतना ही समझें। बाकी समझ आती है आपकी पसंद और नापसंद की, कि आपका मन नहीं मानता खाने को, ना खाएं। दूसरा खा रहा है, आपकी बहू खा रही है, आपको इसमें बिल्कुल आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और यदि आप आपत्ति करती हैं तो ये शुभ नहीं है। थोड़े दिनों बाद क्या होगा, जल्द ही आपकी बहू आपसे चिढ़ने लगेगी, आपका सम्मान समाप्त कर देगी, आपके बेटे को यानी अपने पति को बार बार कहेगी कि देखो आपकी माताजी मुझे इस प्रकार से कहती हैं। तो अपने सम्मान की स्वयं रक्षा करें, उसको सहयोग करें, उसे कहो कि ठीक है तुम खाती हो तो खाओ, कोई बात नहीं, आनंद से खाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं। इससे आपका सम्मान बढ़ेगा। क्योंकि कल को वो अपनी अलग रसोई बना ले, तब आप क्या करेंगी?
तो घर की फाड़ करने का प्रबंध मत करें अपनी तरफ से। और मैंने उनसे ये भी पूछा कि आपको कौन सी मिठाई पसंद है। ये बोली मिठाई तो मुझे बहुत पसंद है, लेकिन मैं खा नहीं सकती, डॉक्टर ने मना किया हुआ है कि मीठा छूना भी नहीं है, डॉक्टर ने मना किया हुआ है। तो मैंने कहा डॉक्टर को शायद पता नहीं होगा कि मिठाइयों में प्याज लहसुन नहीं डलता। वो बोली नहीं नहीं, ये बात नहीं है, मिठाइयों में थोड़ी ना डलता है प्याज लहसुन। तो मैंने कहा फिर आप एक काम कीजिए, डॉक्टर से पूछिए कि डॉक्टर साहब क्या प्याज और लहसुन मुझे खा लेना चाहिए? आपने मीठा बंद कर दिया, मेरा मीठा बिल्कुल मत खाओ। तो जिस बीमारी के कारण आपने मेरा मीठा बंद कर दिया, क्या उसके अंदर मैं प्याज और लहसुन भी बंद कर दूं? मैं वैसे ही नहीं खाती हूँ, आप पूछिए। और मैं एक हफ्ते उनके पीछे पड़ा रहा और मैंने ज़बरदस्ती पूछवाया, तो उन्होंने कहा कि नहीं, डॉक्टर ने कहा प्याज और लहसुन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप खाइए। तो मैंने कहा दुनिया जब भी आप कोई काम करते हैं तो क्या कहती है कि तुझे डॉक्टर ने कहा था क्या ऐसा करने के लिए? तो अब तो डॉक्टर ने भी कह दिया कि प्याज और लहसुन खाइए, तो अब तो आपको समस्या नहीं होनी चाहिए। डॉक्टर के एक इशारे पर आपने मीठा बंद कर दिया। जिन्हें आप जान से ज़्यादा चाहती थी वो मिठाइयाँ, मैं जानता हूँ उन मिठाइयों के नाम जो आपको पसंद है, सब छोड़ दिया आपने। ललचाई हुई आंखों से उनको देखती हैं बस त्योहारों पर जब आती है। गुलाब जामुन क्या थे, आपकी जान थी, आपने अपनी जान ही छोड़ दी। ये कोई तरीका है क्या? पूछो उस गुलाब जामुन पे, उस पर क्या बीतती होगी बेचारे पे, कि बताओ जो मुझे चाहती थी उन्होंने मुझे छोड़ दिया, ना मेरे में प्याज है ना लहसुन। डॉक्टर के कहने से गुलाब जामुन छोड़ दिया और डॉक्टर के कहने से प्याज लहसुन शुरू नहीं कर रही है। कर दीजिए, बहू को भी अच्छा लगेगा कि उसकी जात बिरादरी में आप आ गई। नहीं कर सकती, दिल नहीं मानता, बहू को ना मना कीजिए। और ये बात लिख लीजिए कि ध्यान करने से इसमें कोई बाधा नहीं है, प्याज लहसुन से ये आपके कोई ध्यान को नीचे नहीं ले आएगा। बस इतना ही काफ़ी है, आप इससे ही समझ जाइएगा, शेष फिर